हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी एग्ज़ाम हुआ है आप सभी का। एग्ज़ाम हुआ है EDU BEd 113 जो आपके B.Ed सेमेस्टर 4 में है। सब्जेक्ट है आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। पहले इसका सब्जेक्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी था, बस नाम चेंज कर दिया गया है और पुराने सिलेबस से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, ये जो पेपर हो रहा है B.Ed सेमेस्टर 4 में, इसमें एक बदलाव किया गया है। पहले आप सभी के जो पेपर थे वो पूरे 2.5 घंटे के होते थे, अब वो 2 घंटे के आपके होते हैं। ठीक है, आज हम इस जो पेपर हुआ है इसका हम आंसर की का ये वीडियो है, इसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी बताएंगे। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े डाउटफुल है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस आंसर की को पूरी कोशिश की गई है कि 99% ऑथेंटिक बनाने की। बट अगर एक ह्यूमन एरर की बात करें, कहीं से कुछ एरर हो जाता है, तो प्लीज़ आप उसको मुझे कमेंट में लिख के बताएं या मुझे टेलीग्राम पे रेफरेंस के साथ मैसेज करें। बाद में मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में जब आपके जूनियर्स ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट मैं आप लोग की तरफ से चाहती हूँ इस आंसर की से रिलेटेड। बाकी पूरी कोशिश की गई है कि आंसर की ऑथेंटिक हो और इसमें आपको सही जानकारी दी जाए। तो चलिए फटाफट से इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और सिर्फ मैं आंसर बताने वाली हूँ। कुछ एक डाउट वाले जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1 दिखा है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है, आपका डी है। ठीक है, इसमें आपकी 3 चीज़ों की बात की गई है। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात स्किनर ने की है, ब्रांचिंग की बात क्राउडर ने की है और गिलबर्ट ने बात की है मैथेटिक की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड ये कई बार मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेली कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन 4 में आपका पूछा है मीडियम पूछा है, माध्यम पूछा है। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ पे ट्रांसमिशन चैनल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, ये तो फुल फॉर्म पूछा है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी गड़बड़ है, स्लो लर्निंग नहीं होगा, स्लो लर्नर होगा। अगर आप हिंदी माध्यम की बात करें तो यहाँ पे देखिए धीमी गति से सीखने वाले। ठीक है, स्लो लर्नर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अमौखिक। तो भाई अमौखिक कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, हमेशा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पूछा है नहीं है, तो जो वर्ड होते हैं वो आपके वर्बल होते हैं, शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, इसको मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें वीडियो से आई हैं और जो क्विज़ हुए थे उसमें ऐसे आई हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे क्विज़ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका आ जाएगा जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच है और सिस्टम अप्रोच है, ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल यूज्ड इन, नॉट की बात पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रेफर्स टू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भाई कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव पनिशमेंट फॉर स्टूडेंट इन। बहुत लोग को लग रहा होगा कि भाई एक्स्ट्रा वर्क मोस्ट इफेक्टिव, यहाँ पे पनिशमेंट की सिर्फ बात नहीं की, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव सर्वाधिक प्रभावशाली, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा वर्क हम देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों को एक फिजियोलॉजिकल बर्डन होता है। ठीक है, तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। विड्रॉल ऑफ फैसिलिटीज़ जो है, सुविधाओं का हटा लेना, ये एक निगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बेस्ट सूटेड है। ठीक है, 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 का यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत लड्डू क्वेश्चन है 13 का, ऑप्शन नंबर बी, डेविड ऑसवेल के द्वारा टीचिंग मॉडल जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, डेविड ऑसवेल, इनका पूरा नाम डेविड ऑसवेल है। ठीक है, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। ये सब कुछ पार्ट 1 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पार्ट 1 से पार्ट 9 की वीडियोज़ में बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए,
द लेटेस्ट एम्फेसिस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है एडाप्टेशन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। जो भी चीज़ें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको आप अडॉप्ट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, अभी तो मैंने इसके अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बात की नॉर्मन ए क्राउडर, जिनका उसमें वहाँ क्राउडर दिया हुआ है, इन्होंने ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग की बात की थी, ठीक है। लीनियर का पूछे तो स्किनर आ जाएगा, मैथमेटिक का पूछे तो टी एफ गिलबर्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, स्कूल ऑफ लर्निंग थियरी अप्लाइड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा स्किनर आ जाएंगे, बिहेवियरिज्म आ जाएगा। 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर, जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है वो भाई सारी चीज़ों में यूजफुल है, ठीक है। शिक्षण के नियोजन में, परामर्श देने में, परफॉर्मेंस असिस्टेंट में। 18 क्वेश्चन तो बहुत ही लड्डू प्रश्न है, बिल्कुल किसी को गलत नहीं होना चाहिए। 18 का आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर आईसीटी का भी फुल फॉर्म पूछता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पूछा है सी का क्या मतलब है, तो सी का मतलब है भाई कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत लड्डू प्रश्न है भाई, मॉडेम है, मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 20 का पूछा है कि सबसे पहले सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रम किसने आरंभ किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटीरियल यूज्ड इन हार्डवेयर अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, रिटन मटेरियल ऑन ब्लैक बोर्ड, ये होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज शेप्ड द टीचिंग प्रोसेस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। शिक्षा तकनीक ने शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाया है, तो 22 का सबसे मोस्ट सूटेड आंसर है भाई, उन्होंने बाल केंद्रित बनाया है, चाइल्ड सेंट्रिक बनाया है, ठीक है। 23 यहाँ पे देखिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका उसको शॉर्ट में OHP भी बोलते हैं भाई, ये एक हार्डवेयर मटेरियल है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, दोनों ही होती हैं, आर्ट भी है साइंस भी है, ठीक है। 25 देखिए, द कोर एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आया है। सिंटेक्स, फोकस, सोशल सिस्टम, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन बनाया गया है वहाँ पे दिया गया, कोर एलिमेंट ये होते हैं, ठीक है। अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग एलिमेंट्स की भी बात की गई है। अगर शोर आ रहा है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे देखिए, बेसिक टीचिंग मॉडल डेवलप किया गया है रॉबर्ट ग्लासर के द्वारा, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द मेन टाइप ऑफ टीचिंग एड्स आर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो यहाँ देंगे, क्योंकि ऐसा क्यों बनाया गया, ऑडियो मटेरियल, विजुअल मटेरियल, ऑडियो विजुअल, तो यहाँ पे भाई तीनों की बात है। टीचिंग एड में ऑडियो भी यूज़ होता है, विजुअल भी यूज़ होता है, ऑडियो विजुअल यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सिर्फ ऑडियो होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो विजुअल होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं। नहीं, क्वेश्चन ठीक बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। यूजेज ऑफ ऑडियो एड्स, श्रव्य सहायक सामग्री, अब यहाँ सिर्फ सुनने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। देखिए, सुनने की बात अगर हो रही है तो लगेगा कि भी उच्चारण की बात है, चलो हम इसको सही लगा देते हैं। लेकिन अगर ऑडियो एड प्योर राइटिंग में कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑडियो है, जैसे आजकल बोलने वाली किताबें आती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एप्पल बोलो तो APPLE वो स्पेलिंग के साथ बताते हैं, तो भाई सुनकर भी तो आप अपनी मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत ब्रॉड पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे ए भी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसको मैंने पढ़ाया है, आप यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ज्ञान दर्शन, ठीक है। तो दूरदर्शन का जो एजुकेशनल चैनल उसका नाम ज्ञान दर्शन है। अगर पूछता ज्ञानवाणी, ठीक है, तो ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञानवाणी है एजुकेशनल FM रेडियो चैनल, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। इग्नू का तो ये बिल्कुल आपने गलत नहीं किया होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, ठीक है। आप जब बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो सामग्री यूज़ हो रही है वो क्या यूज़ हो रही है भाई, मैसेज है, मैसेज आपको पहुंचाना है एक जगह से दूसरे जगह। 32 का देखिए, लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिकेयर, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए, द रिस्पॉन्स ऑफ अ रिसीवर इज, भाई आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं, तो रिसीवर का रिस्पॉन्स आपको कैसे पता चलेगा, जब रिसीवर अपना फीडबैक देगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखिए, पर्सनल अपीयरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, व्यक्तिगत उपस्थिति। भाई आप किसी से पहली बार मिले, जो सामने से उसका अपीयरेंस वो आपका दिख रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो आपका एक नॉन वर्बल है, अशाब्दिक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये भी आसान प्रश्न है, चाइल्ड सेंट्रिक होगा बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के टाइप्स पूछे, अप्रोचेस पूछे तो भी बात वही है, ठीक है। यहाँ भी 36 का सी, ठीक है, सी सही है। 3 होंगे, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। 37 देखिए, बेसिक टीचिंग मॉडल जो ग्लासर ने दिया है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो भाई ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ओपन डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले जब मैंने ढूंढा क्वेश्चन तो मुझे एम ए मनन मिले, बट वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। अगर जी धनराजन की बात करें तो ये ओपन डिस्टेंस एजुकेशन से में एक्सपर्ट है। इनकी एक किताब बहुत फेमस है, किताब का नाम है हायर एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है और ये आपको मिल जाएगा आप ढूंढेंगे तो। और क्वेश्चन नंबर 40 का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का, ये इसको तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जैसा कि फीडबैक टेलीग्राम में आया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मेरे वीडियो सीरीज़ मिलेगी आपको पार्ट 1 से पार्ट 9 तक। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है, पूरे वीडियोस को देखा है, सिर्फ 89 रुपीज़ मेंबरशिप है। और जिन लोगों ने भी वो पूरे सीरीज़ के वीडियो दिखा है, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी सुपर सपोर्टर्स हैं, और बाकी अदर भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और किसकी में अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।